और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम आपके लिए पलक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में दिया। इफिसियों 1:5-6। इस सांसारिक जीवन में परमेश्वर ने हमें माता पिता उपहार स्वरूप दिए हैं। वे प्रत्येक के लिए एक कीमती खजाना है। अभिभावक हमेशा अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लेते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल बड़ी सावधानी से करना है। उनके बड़े होने, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने और उन्हें खुश रखने में वे किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जो लोग अपने पिता को खो देते हैं अक्सर पिता की कमी को महसूस करते और बहुत चिंता करते हैं, पर परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदयों में डालकर हमें यह सुअवसर दिया कि हम परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया कि हम उसकी संतान की तरह स्वीकारे जाने के स्तर को प्राप्त कर सके। गलातियों 4:6। एक बार एक दंपति शाम की चाय पार्टी में थे और वे अगली सीट पर बैठी एक अन्य महिला से बात कर रहे थे। क्योंकि इस दंपति ने यीशु का अपना पिता स्वीकार कर लिया था, इसलिए वे परमेश्वर के प्रेम के विषय में बातचीत कर रहे थे, किंतु यह महिला परमेश्वर के विषय में नहीं जानती थी। बातचीत के अंत में दंपति ने उस महिला से पूछा कि अगर वे सब एक साथ प्रार्थना करें। वह तुरंत तैयार हो गई। प्रार्थना के दौरान जब उन्होंने परमेश्वर का अब्बा पिता कहकर संबोधित किया तो यह महिला हैरान हो गई। उसने उनसे पूछा कि आप कैसे परमेश्वर यहोवा को अपना पिता कहकर बुला सकते हैं? क्या वह परमेश्वर नहीं है? इस पर उस दंपति ने उस महिला को परमेश्वर के प्रेम के विषय में विस्तार से बताया। पार्टी के बाद वे अपने रास्ते चले गए। घर वापस आने के बाद इस महिला ने पहली बार परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारा। मौसम की पहली बर्फ की तरह उसके हृदय में अद्भुत शांति और खुशी छा गई। उस दिन के बाद से परमेश्वर के एक नए पितृ रिश्ते ने उसके दिल में जगह बना ले। वह जानती थी कि अब वह परमेश्वर की संतान है। हाँ प्रियो, आप आज ही परमेश्वर के संतान बनने के सुअवसर को प्राप्त कर सकते हैं। शायद कभी आपका सांसारिक पिता आपको छोड़ दे, लेकिन अगर आप ईमानदारी से परमेश्वर की खोज करते हैं और उसके बच्चे की तरह उसके धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो आपको वह इस पृथ्वी और स्वर्ग में भी आशीषित जीवन देगा। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर के ऊपर भरपूर भरोसा करके अपना जीवन के संपूर्ण इच्छाओं को उसके चरणों में रख देना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं, हमें सुख शांति से समृद्ध हमें बनाते हैं। परमेश्वर पिता हमें एक धार्मिक जीवन प्रदान करते हैं और हमें अच्छे रास्तों की ओर हाथ पकड़ कर के ले चलते हैं। परमेश्वर पिता हमें और हमारे परिवार को आगे बढ़ाते हैं और तमाम कष्ट की चीज़ों को हमसे दूर करते हैं। महान सामर्थ्य पिता, आप आशीष दीजिए ताकि जितने लोग पिता आपको खोजते हैं पिता, उनके आप समय पर प्रकट रहिए, उनके हर जरूरतों को पिता पूर्ण करिए, ताकि पिता वे आपको इस विस्तार से जान पाए, आपके कार्यों को पिता जान पाए। महान सामर्थ्य पिता, सारे लोगों को पिता बहुत ही आशीष दीजिए पिता। जितने लोग भी आपको खोजते हैं उनके सारे परेशानियों को पिता धो डालिए। जूते पिता हम विनती करते हैं पिता, आप आशीष दीजिए, अनुग्रहकारी पिता। जितने लोग भी पिता बीमार है, तकलीफ में है, उन सारे लोगों की तकलीफों बीमारियों को पिता ठीक कर दीजिए और आशीष दीजिए। सारे लोग पिता आप में बने रहने पाए, आपके वचनों को पिता मानने वाला बन पाए। महान सामर्थ्य पिता, सारे लोगों को पिता बहुत ही आशीष दीजिए। प्रिय प्रभु, तेरी संतान बनने और मुझे अब्बा पिता कहने के लिए मुझ पर अनुग्रह कर। आज यह महान अवसर देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना आपके